मिडल ईस्ट में गम के माहौल के बीच हमले शुरू हो गए हैं। 2 जहाजों को आईआरजीसी ने निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं, जिस वजह से अब तनाव बढ़ चुका है। ट्रंप ने भी हमले करने की बात कह दी है। एक तरफ जनाजा उठ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमले शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने सोमवार रात होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर कम से कम 2 मिसाइलें दागकर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। 2 जहाजों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ईरानियन लेटर के हवाले से भी यही बात लिखी गई है कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे कई कमर्शियल जहाजों पर कथित तौर पर गोलीबारी की है, मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें कम से कम 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है, यानी कि जहाजों को ध्वस्त किया गया है। यूकेएमटीओ ने यह भी बताया है कि दक्षिणी शिपिंग कॉरिडोर में ओमान के लिमा से लगभग 8 नॉटिकल माइल पूर्व में एक टैंकर पर हमला हुआ, जिससे जहाज के बाईं ओर यानी कि पोर्ट साइड में आग लग गई। ये घटना आईआरजीसी की उस चेतावनी के बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि जो जहाज ईरान के मंजूर किए गए रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें तुरंत और जबरदस्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, एक दिन पहले ही अमेरिका ने अपना यूएसएस इब्राहिम लिंकन ओमान सागर के पास लाकर लगा दिया था और वहां से जहाजों को निकालने की कोशिश की थी। एक दिन पहले भी इसी तरीके से ईरान ने वार्निंग शॉट्स मारे थे, लेकिन जब अमेरिका के समर्थन वाले ये जहाज यहां से निकलने की दोबारा कोशिश कर रहे थे, देर रात में अंधेरे के बीच निकलने की कोशिश करते हैं, तो आईआरजीसी को इसका पता चल जाता है और आईआरजीसी ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक कर देती है। एक के बाद एक हमले किए जाते हैं, जिसमें 2 जहाजों के नुकसान होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहां ईरान के अंदर खामनेई का जनाजा उठ रहा है, पवित्र शहर कोम में वो जनाजा पहुंच चुका है, वहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आ चुके हैं, और इस बीच होर्मुज पर हमला होना एक बहुत बड़े हमले की तरफ इशारा कर रहा है, एक बहुत बड़े जंग की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी शांति से नहीं बैठेगा। और तो और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका बयान भी इसको लेकर सामने आ चुका है। ईरानियन लेटर के हवाले से एक और खबर सामने आती है, सबसे पहले आप वो देखिए, फिर ट्रंप का बयान भी आपको बताएंगे। इसमें लिखा गया है, जेएमआईसी ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री खतरे के स्तर को काफी ज्यादा बनाए रखा है। साथ ही नाविकों को समुद्री बारूदी सुरंगों के खतरों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है, और यह भी पुष्टि की है कि मौजूदा नेविगेशन गाइडेंस के तहत दक्षिणी शिपिंग रूट खुला हुआ है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से तेल टैंकरों का सबसे बड़ा काफिला अब ईरान के मंजूर किए गए शिपिंग लेन से होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा है। इस काफिले में जापान से जुड़े 10 जहाज शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर का लगभग 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। ये जहाज लगभग 100 दिनों से फंसे हुए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सप्ताह के आखिर में ईरान द्वारा बंद किए जाने के बाद अमेरिका समर्थित ओमान कॉरिडोर से होने वाला ट्रैफिक अभी भी बहुत सीमित है, यानी कि अमेरिका कोशिश तो कर रहा है ओमान कॉरिडोर से जहाज़ों को निकालने की, लेकिन यहाँ पर जहाज़ जाने में भी कतरा रहा है, क्योंकि अगर वो जाने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके से आईआरजीसी का हमला हो जाता है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ वाला जो वाटरवे है, जिस रास्ते को ईरान की आईआरजीसी कंट्रोल कर रही है और वो बना रही है, वहाँ से अब तक का सबसे बड़ा जो शिपिंग है, जो शिप्स हैं वो निकलने वाले हैं एक साथ। करीब बहुत सारे शिप्स जो जापान के हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, और ये बता रहा है कि कैसे जो अलग अलग देश हैं अब ईरान के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर कहा जाए कि ईरान के कंट्रोल किए गए रास्ते से ही जाना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक कहा जाए कि उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है, वहाँ पर उन्हें सेफ्टी भी मिल रही है, और वो आसानी से वहाँ से निकल भी सकते हैं। इसी वजह से वो ईरान को प्रेफर कर रहे हैं, ओमान के रास्ते वाले यूएस बैक्ड इलाके को नहीं। यानी कि अमेरिका जहां पर अपने युद्धपोत लेकर खड़ा है, ये वो क्लेम कर रहा है कि आइए हम आपको बचा लेंगे, उस रास्ते से कोई जाना नहीं चाहता है। जो जाने की कोशिश करता है उस पर ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब हमला हुआ है तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी ताबड़तोड़ तरीके से की जा सकती है, यानी कि अमेरिका यहाँ पर आईआरजीसी को रोकने के लिए भी हमले कर सकता है, लेकिन अगर यह हमला हुआ तो फिर जंग और बड़े लेवल पर छिड़ जाएगी। अभी तो सिर्फ वार्निंग शॉट्स चल रहे हैं, कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है, किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है, जान का नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर अमेरिका हमला करेगा तो जाहिर सी बात है कि जान का नुकसान जरूर हो जाएगा। कर्नल के हवाले से दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई डील नहीं होती है तो ईरान में काम पूरा करने की ट्रंप की धमकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक बड़ा ही ऑप्शन रखा है, एक बहुत ही अजीब सा, या फिर कहा जाए कि जो कड़ा ऑप्शन है वो रखा है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान को या तो कोई औपचारिक समझौता करना होगा या फिर दोबारा से सैन्य हमले का सामना करना होगा। व्हाइट हाउस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने शुरुआती रियायतें तो दी हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है और इन पर अमेरिका की कड़ी निगरानी रहेगी। ट्रंप ने कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ईरान की जनता को बड़े पैमाने पर मानवीय संकट का सामना करना पड़े। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेहरान वॉशिंगटन की मांगे नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के जरिए काम पूरा करने के लिए तैयार है। इन मांगों में ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपना भी शामिल है। बातचीत अभी रुकी हुई है क्योंकि दोनों पक्ष दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार की वजह से आधिकारिक बातचीत में विराम बनाए हुए हैं। टकराव फिर से शुरू होने के खतरे के बावजूद ट्रंप इस बात पर अडिग हैं कि अमेरिका किसी न किसी तरह अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा, चाहे बातचीत के जरिए समझौता हो या फिर सैन्य हमले हो। यानी कि अब ट्रंप ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि अभी वो बातचीत तो इस वजह से ही कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो ईरान है वो मान जाए, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो फिर मिलिट्री हमले ज़रूर होंगे। और बहुत टाइम से ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये चल रही थी, ये थ्योरीज बताई जा रही थी कि ये जो 60 दिनों का टाइम है ये अमेरिका सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने का काम कर रहा है, ताकि इन 60 दिनों में जो देश हैं वो अपने जो तेल के भंडार है उन्हें भर ले, थोड़ा वो स्टेबलाइज हो जाए, ताकि दोबारा से अगर जंग हो और दोबारा से होर्मुज बंद हो तो उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए अपने चीज़ों को अच्छे से आर्टिकुलेट करने का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ट्रंप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उनसे साफ लग रहा है कि समझौता तो होने नहीं वाला है, क्योंकि ईरान ट्रंप की बात मानेगा नहीं। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बातचीत तो अपनी मनवा कर रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके से मनवा कर रहे, चाहे समझौता हो या फिर सैन्य हमले हो, दोनों ही तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम ईरान को झुकाएं और ईरान पर जो हमारी बातें हैं या फिर जो कहा जाए कि जो अमेरिका चाहता है, जैसे ईरान के यूरेनियम को वहाँ से निकालना चाहता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है, मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त करना चाहता है, ये सारी चीजें वो कर लें। अब इसके लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। दोबारा से सैन्य हमले की यहाँ पर उन्होंने चेतावनी दे दी है, जिसका मतलब ये है कि अब वापस से एक नए तरीके से खामनेई के जनाजा खत्म होते ही या तो जंग छिड़ेगी या फिर बातचीत का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, इन बयानों पर अब्बास अराक्ची ने भी कुछ कहा है। अराक्ची ने पोस्ट करते हुए इस बात को कहा कि पहले तो उन्होंने जो ईरान में लोग हैं जो जनाजे में पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो उनको लेकर बात बताई कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने खास तौर से ये कहा कि MOU में क्लॉज में ये इस बात को लिखा गया है कि जो बातचीत है, बातचीत के बीच में धमकी नहीं होनी चाहिए। जहां पर धमकी आएगी वहां पर बातचीत पूरी तरह से खटाई में पड़ जाएगी। इस वजह से बातचीत के बीच में धमकी देना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात वो लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, बिलियंस ऑफ प्राउड इरानियंस रैलीड इन यूनिटी टू ऑनर ग्रैंड आयतुल्लाह खामनेई एंड हिज लेगेसी, नीदर देम नॉर आर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस आर मूव्ड बाय एनी थ्रेट्स। यानी कि जो करोड़ों ईरान के लोग हैं वो एक साथ आकर यूनिटी में खामनेई के जनाजे पर पहुंच रहे हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। ना ही वो और ना ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस किसी भी तरीके के धमकी से डर रही है। यानी कि ये जो धमकियां ट्रंप दे रहे हैं, इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। आगे उन्होंने लिखा कि पैरा 13 ऑफ द MOU इज क्लियर। यानी कि MOU में जो 13 पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि नेगोशिएशंस के बीच में जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती तब तक अगर कोई थ्रेट आता है तो वो सही नहीं होगा। इस वजह से आपने जो साइन किया है उसकी इज्जत खुद करिए और आगे की चीज़ों को ध्यान दीजिए। इस तरीके से जो बयानबाजी की जा रही है, इन बयानबाजियों से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बातचीत और बिगड़ जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि जब खामनेई का जनाजा 9 जुलाई को आखिरकार खत्म होगा, उन्हें दफन किया जाएगा, इसके बाद ईरान क्या रुख अपनाता है। क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो हमले के बारे में सोचेंगे या फिर जो तीसरे दौर की बातचीत है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टी चश्मा।